हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वोकैब क्लास। आज की हमारी वोकैब का फर्स्ट वर्ड है अपोलोजाइज। अगर सेंटेंस में इस वर्ड के बारे में पूछा जाता है तो एक वर्ब की तरह काम करता है। इसका मीनिंग है टू एक्सप्रेस रिग्रेट और से सॉरी फॉर अ मिस्टेक और ऑफेंस, यानी किसी चीज के लिए कुछ माफी मांगना या फिर क्षमा याचना करना। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं अपोलोजाइज। इस वर्ड में स्ट्रेस पी पर रहता है। अब इसके सिनोनिम्स हैं रिग्रेट, अटोन, रेपेंट और अपोजिट वर्ड्स हैं डिफेंड, जस्टिफाई, एक्यूज। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखें, सो ही वांटेड टू पब्लिकली अपोलोजाइज टू हिज विक्टिम्स, मतलब कि वो अपने जितने भी विक्टिम्स थे उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहता था। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं अपोलॉजी, ये नाउन का काम करता है। अपोलोजेटिक, ये एडजेक्टिव का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंथम। अगर सेंटेंस में इस वर्ड के बारे में पूछा जाए तो ये नाउन का काम करता है एक सेंटेंस में। इस वर्ड का मीनिंग है अ सॉन्ग और हाइम ऑफ प्रेज और लॉयल्टी, ऑफन नेशनल, मतलब कि ये नेशनल रूप में, देश के रूप में, संगठन के रूप में बात करता है और ये एक सॉन्ग या फिर हाइम की तरह होता है। देश, संगठन, पाठशाला आदि द्वारा अपनाया गया विशेष गान या फिर भजन कह सकते हैं हम इसे हम प्रोनाउंस करते हैं एंथम। इसमें स्ट्रेस आई पर रहता है। इसके सिनोनिम्स हैं हाइम, ऑड, पेयन और इसके अपोजिट वर्ड्स हैं डिसरिस्पेक्ट, क्रिटिसिज्म, डिसेंट। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखें, सो द नेशनल एंथम्स ऑफ द टीम्स आर प्लेड एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस, मतलब इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस या इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस की भी बात करें तो उनके स्टार्टिंग में, उनके बिगिनिंग में जितनी भी टीम्स होती हैं जो आपस में खेलती हैं, उनका राष्ट्रगान बजाया जाता है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं एंथमिक, एडजेक्टिव का काम करता है ये वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रैश। अगर एक सेंटेंस में इस वर्ड के बारे में पूछा जाता है तो ये वर्ब की तरह, नाउन की तरह और एडजेक्टिव की तरह तीनों रूप में ही काम करता है। इसका मीनिंग है टू फॉल और कोलाइड वॉलेंटली, अ सडन फेलियर और कोलैप्स डन इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पहले का मीनिंग है अचानक से गिर जाना, दूसरे का मीनिंग है कोलैप्स होना है, फेलियर हो जाना, कुछ अचानक से रुक जाता है इंजन वगैरह तो वो एकदम से कोलैप्स करता है, फेल हो जाता है। और तीसरा मीनिंग है डन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ ही टाइम में किया गया, जिसके लिए हम पर्टिकुलरली एक फ्रेज यूज करते हैं क्रैश कोर्स। वो इसी के रिगार्डिंग है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में किसी चीज को निपटाना। हिंदी में मीनिंग है दुर्घटनाग्रस्त होना, धमाका करना, टक्कर या फिर लघु अवधि में किया गया कार्य। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं क्रैश। इसके सिनोनिम्स हैं कोलाइड, स्मैश, फेल और अपोजिट वर्ड्स हैं सक्सीड, राइज, स्टेबलाइज। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखें, सो आई वॉज वोकन अप बाय अ लाउड क्रैश, मतलब कि मेरी नींद एक बहुत ही तेज धमाके से खुल गई। तो क्रैश का ये भी मीनिंग होता है बहुत ही तेज आवाज करना। इससे रिलेटेड वर्ड्स है क्रैशेबल, ये एडजेक्टिव का काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड देखें इम्प्लीमेंट। एक सेंटेंस में ये वर्ड वर्ब की तरह काम करता है। इसका मीनिंग है टू पुट अ डिसीजन और प्लान इनटू इफेक्ट, यानी किसी चीज को लागू करना, इफेक्ट में लाना। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं इम्प्लीमेंट। इसमें स्ट्रेस आई पर रहता है। इसके सिनोनिम्स हैं एग्जीक्यूट, एनफोर्स, अप्लाई और इसके अपोजिट वर्ड्स हैं अबैंडन, नेग्लेक्ट, इग्नोर। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखें, सो इट डिपेंड्स ऑन देयर विलिंगनेस टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स, मतलब कि ये सुधार जितने भी हैं उनको लागू करने की उनकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। तो इसमें इसका मीनिंग हो गया लागू करना। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं इम्प्लीमेंटेशन, ये नाउन का काम करता है, इम्प्लीमेंटेबल ये एडजेक्टिव का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रेस। एक सेंटेंस में ये वर्ब नाउन और वर्ब दोनों की तरह ही काम करता है। इसके काफी मीनिंग है टू प्रिपेयर फॉर समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, यानी किसी चीज को संभालना है फिर तैयार होना। अ पेयर ऑफ स्ट्रैप्स दैट गो ओवर योर शोल्डर टू होल्ड अप योर ट्राउजर्स अप, मतलब ये पर्टिकुलरली मैन या वुमेन के जो शर्ट और पैंट पहनते हैं उनके ऊपर जो बेल्ट लटकाई जाती है। मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ड्राइंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तो ये उसके पैंट से टच होते हुए यहाँ शोल्डर से जाते हुए एक बेल्ट जाती है जो कि उसके बैक साइड पे जाती है। सेम ही इस तरह से होती है। इस तरह से ये जो फीते टाइप बेल्ट बनती है जो कि हमारे शोल्डर के ऊपर से होकर जाती है, उसे हम बोलते हैं ब्रेस। इसकी प्लूरल फॉर्म होती है ब्रेसेस। वो हम यूज करते हैं जब हम दांतों के ऊपर जो तार जड़ते हैं, दांतों को एक ही शेप में, एक ही फॉर्मेट में लाने के लिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर वो वर्ड यूज किया जाता है ब्रेसेस। हिंदी में इसका मीनिंग है तैयार होना या फिर संभालना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे ब्रेस। अब इसके सिनोनिम्स देखें तो प्रिपेयर, स्टीडी, फोर्टिफाई और अपोजिट वर्ड्स हैं रिलैक्स, यील्ड, सरेंडर। एक सेंटेंस में अगर हम इसका यूज देखते हैं, सो ही ब्रेस्ड हिमसेल्फ फॉर द आइसी प्लंग इनटू द ब्लैक वाटर, मतलब कि उसने खुद को बर्फीले काले पानी में डुबकी लगाने के लिए एकदम तैयार कर लिया, एकदम रेडी कर लिया, संभाल लिया खुद को। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं ब्रेसिंग, एडजेक्टिव का काम करता है, ब्रेस्ड एडजेक्टिव का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेनल्टी।
एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन की तरह काम करता है। इसका मीनिंग है अ पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग अ रूल और लॉ, यानी कि दंड या फिर जुर्माना लगना, वो भी किसी रूल को ब्रेक करने के लिए। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे पेनल्टी। इसमें स्ट्रेस पी पर आता है। इसके सिनोनिम्स हैं फाइन, पनिशमेंट, और इसके अपोजिट वर्ड्स हैं रिवॉर्ड, बोनस, इंसेंटिव। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखते हैं, सो द चार्ज कैरीज अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 10 years इम्प्रिजनमेंट, मतलब इस आरोप में उसको ज्यादा से ज्यादा 10 साल की कैद की सजा होगी। तो हम हिंदी में यहाँ पर एक और वर्ड लिख सकते हैं फिर सजा। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं पेनलाइज, ये वर्ब का काम करता है, और पेनल ये एडजेक्टिव का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जेम्पशन। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन की तरह काम करता है। इसका मीनिंग है फ्रीडम फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यानी किसी कर्तव्य से, किसी ड्यूटी से छूट मिलना या फिर मुक्ति मिलना। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं एग्जेम्पशन। इसमें स्ट्रेस जेड पर आता है। इसके सिनोनिम्स हैं वीवर, एक्सेप्शन, रिलीफ, और अपोजिट वर्ड्स हैं ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी, ड्यूटी। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखते हैं, सो आई ऑल्सो ग्रांट हिम एग्जेम्पशन फ्रॉम द 2 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, मतलब कि मैंने खुद ने उसे 2 साल की जितनी भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसकी रिक्वायरमेंट से छूट दे दी है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं एग्जेम्प्ट, ये वर्ब का काम करता है, एग्जेम्प्टेबल ये एडजेक्टिव का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स और टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, यानी एक मीटिंग है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस होंगे उसकी लिस्ट, विचारणीय विषयों की सूची, या फिर एजेंडा या फिर कार्यसूची। हम इसे प्रोनाउंस करेंगे एजेंडा। इसमें स्ट्रेस जो है वो ज़ पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं शेड्यूल, प्लान, प्रोग्राम, और अपोजिट वर्ड्स हैं रैंडमनेस, डिसऑर्डर, स्पॉन्टेनिटी। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखते हैं, सो द क्वेश्चन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द एजेंडा, मतलब परमाणु हथियारों का सवाल जो सूची थी, जो एजेंडा लिस्ट थी, उसे हटा दिया गया। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं एजेंट, ये नाउन का काम करता है, एजेंसी ये भी नाउन का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अलेज्ड। एक सेंटेंस में ये वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मीनिंग है क्लेम्ड और असर्टेड ऑफन विदाउट प्रूफ, यानी कि कथित या फिर आरोपित। इसके प्रूफ नहीं है लेकिन आरोप लगा हुआ है। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे अलेजेड, जिसमें स्ट्रेस जो है वो एल पर आएगा। इसके सिनोनिम्स हैं सपोज्ड, क्लेम्ड, रिपोर्टेड, और अपोजिट वर्ड्स हैं प्रूवन, कंफर्म्ड, अनडिस्प्यूटेड। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखते हैं, सो अ फ्रेंच जज हैज बीन इंक्वायरिंग इनटू द एलेज्ड ब्राइब फॉर द पास्ट 2 years, मतलब एक फ्रेंच न्यायाधीश है, एक फ्रेंच जज है, वो पिछले 2 सालों से इस आरोपित रिश्वतखोरी, ब्राइब की जांच करे जा रहा है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं एलिज, ये वर्ब का काम करता है, एलिगेशन ये नाउन का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडेस्टीन। एक सेंटेंस में ये वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मीनिंग है डन सीक्रेटली और केप्ट हिडन, ऑफन नॉट लीगल एंड फॉर इलिसिट पर्पसेस, यानी कि गुप्त, छिपा हुआ या फिर प्राय गैर कानूनी। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं क्लैंडेस्टीन। इसमें स्ट्रेस डी पर रहता है। इसके सिनोनिम्स हैं सीक्रेट, कवर्ड, सरपिटियस, और इसके अपोजिट वर्ड्स हैं ओपन, पब्लिक, ओवर्ट। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखें, सो वी यूज्ड टू हियर अ लॉट ऑफ रूमर्स अबाउट सच क्लैंडेस्टीन ट्रांजैक्शंस, मतलब ऐसे गैर कानूनी गुप्त लेन देन के बारे में हम बहुत सारी अफवाहें सुनते ही रहते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं क्लैइन, ये नाउन का काम करता है, क्लैंग ये एडवर्ब का काम करता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो के जितने भी वोकैब के वर्ड्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे की वोकैब के साथ। जय हिंद।